ऑडियो 5। पुस्तक का नाम प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऊषापान, जल प्रयोग, वाटर थेरेपी। नवीन शोध प्रयोगों द्वारा मान्य प्राचीन चमत्कारी और सर्वसुलभ उपचार। भारत में ऊषापान के नाम से यह उपचार विद्वानों से लेकर ग्रामीणों तक में प्रचलित रहा है। पश्चिम के सम्मोहन और अपनी संस्कृति के प्रति उपेक्षा अवज्ञा की मानसिकता के कारण यह प्रचलन और इसका ठीक ठीक स्वरूप भुला दिया गया था। भारत में प्राकृतिक जीवनचर्या की समर्थक कुछ संस्थानों तथा जापान की एक संस्था सिकनेस एसोसिएशन ने विभिन्न शोधात्मक अध्ययनों के आधार पर इस उपचार प्रणाली को पुनः स्थापित और प्रचारित किया है। हजारों की संख्या में प्रयोगकर्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। लाभ: स्वस्थ शरीर वालों के लिए यह नियमित प्रयोग आरोग्यवर्धक, रोगों की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाला तथा स्फूर्तिदायक सिद्ध होता है। इस प्रयोग की नियमितता से प्रयोगकर्ताओं को तमाम रोगों से छुटकारा मिलता देखा गया है, जैसे सिरदर्द, रक्तचाप, एनीमिया, संधिवात, मोटापा, अर्थराइटिस, स्नायु रोग, साइटिका, दिल की धड़कन और बेहोशी। दूसरा, कफ, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी। तीसरा, मेनिंजाइटिस, लीवर संबंधी रोग, पेशाब की बीमारियां। चौथा, हाइपर एसिडिटी, अम्लपित्त, गैस्ट्राइटिस, गैस संबंधी तकलीफें, पेचिश, गुर्दा की बीमारी, कब्जियत, डायबिटीज, शर्करा युक्त पेशाब। पांचवा, आँखों की कई प्रकार की तकलीफें। 6, स्त्रियों की अनियमित माहवारी, प्रदर, ल्यूकोरिया, गर्भाशय का कैंसर। 7, नाक और गले संबंधी बीमारियां। अनुभवों और परीक्षणों से रोग ठीक होने की अवधि निम्नानुसार सिद्ध हुई है: रक्तचाप 1 माह में, मधुमेह 1 माह में, कैंसर 6 माह में, कब्ज एवं गैस की तकलीफें 10 दिन में, टीबी 3 माह में। विधि: सवेरे उषा काल में जाकर यह प्रयोग करना विशेष लाभकारी है, इसलिए इसे उषापान कहा जाता रहा है। रात में देर से सोने के कारण जो लोग सवेरे जल्दी न उठ पाएं, वे जब जागें तभी इसका प्रयोग करें। सवेरे उठते ही आवश्यकता अनुसार होने पर लघुशंका से निवृत्त होकर मंजन, ब्रश आदि करने से पहले उषापान करें। एकाध सादा पानी का कुल्ला किया जा सकता है। वयस्क व्यक्ति जिनका शरीर भार 60 किलोग्राम के लगभग तक है, वे 1 किलो 1 लीटर तथा अधिक भार वाले 1.25 किलो 1.25 लीटर पानी क्रमशः एक साथ पिएं। पानी उकड़ू बैठकर पीना अधिक अच्छा रहता है। यदि रात में तांबे के बर्तन में रखा गया पानी हो तो उसके लाभ अधिक होते हैं। सामान्यतः किसी भी स्वच्छ बर्तन में रखा पानी पिया जा सकता है। उषापान के लगभग 45 मिनट बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ज्ञातव्य: 1, जिनको सर्दी लगती हो, शरीर ठंडा रहता हो, अग्नि मंद हो, कमजोरी हो, वे कड़ी सर्दियों में सामान्य स्थिति में भी गर्म पानी या हल्का गर्म पिए। 2, जिनके शरीर में गर्मी हो, जलन रहती हो, वे रात्रि का रखा सादा पानी पिए। 3, एक साथ न पी पाए तो 5-10 मिनट रुककर 2 बार में पी लें। एक दिन में न पी पाए तो धीरे धीरे निर्धारित मात्रा तक बढ़ा लें। 4, पहले 10 से 15 दिन पेशाब बहुत ज़्यादा व जोर से लगेगी, बाद में ठीक हो जाएगी। 5, जो लोग वात रोग एवं संधिवात के रोगों से ग्रस्त हों, उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक यह प्रयोग दिन में 3 बार, सवेरे जागते ही, दोपहर भोजन विश्राम के बाद एवं शाम को करना चाहिए। बाद में केवल सवेरे का क्रम प्रारंभ रखें। 6, पानी पीकर पेट पर हाथ फेरते हुए 10 से 15 मिनट जहाँ सुविधा हो वहाँ टहलें या कटी मर्दनासन करें। यह क्रिया कब्ज के मरीजों के लिए विशेष उपयोगी है। पथ्य: उषापान करने वाले शरीर के रोगों की प्रकृति के अनुसार आहार पर ध्यान दें। वात प्रधान रोगों में पत्तीदार साग बंद कर दें। पित्त प्रधान रोगों में तला भुना पदार्थ, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, अचार, खटाई आदि बंद कर दें। कफ प्रधान रोगों में मैदा, चावल, उड़द, आलू, अरबी, भिंडी व केला न लें। भूख से कम खाएं व चबा चबा कर खाएं। भोजन के साथ पानी न पिएं व भोजन के लगभग 1-1.5 घंटे बाद
खूब पानी पिएं। भोजन के बीच में 4 से 5 घूंट पानी पीना लाभदायक होता है। आयुर्वेद का मान्य नियम है कि अपच आहार के सार तत्व से शरीर के आवश्यक रस रक्तादि बनने तक की प्रक्रिया में गड़बड़ी की स्थिति में जल प्रयोग औषधि रूप है। निरोग स्थिति में बल स्फूर्तिदायक है। खाद्य सामग्री में स्वाभाविक जल की उपस्थिति अमृत तुल्य होती है तथा भोजन के तत्काल बाद पानी पीना पाचन तंत्र को गड़बड़ा देता है। वैज्ञानिक दृष्टि यह प्रयोग रोगी स्वस्थ सभी के लिए अपनाने योग्य है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से इसके लाभों के पीछे निम्नानुसार सूत्र कार्य करते हैं। रात में नींद के समय लगभग 6 घंटे तक हर व्यक्ति के शरीर में कम से कम हलचल होती है, लेकिन इस बीच पेट द्वारा भोजन पचाकर उसका रस सारे शरीर में पहुंचाने का क्रम बराबर चलता रहता है। इस प्रक्रिया के साथ शरीर में नए कोष बनने तथा पुराने कोषों को मल के रूप में विसर्जित करने का चयापचय मेटाबॉलिज्म का क्रम चलता रहता है। रात में शरीर की हलचल तथा शरीर में पानी के प्रवाह की कमी से जगह जगह शरीर से विसर्जित विषैले तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। प्रातः जागते ही शरीर में पर्याप्त मात्रा में एक साथ पानी पहुंचने से शरीर के अंतरंग अवयवों की धुलाई फ्लशिंग जैसी प्रक्रिया चल पड़ती है। अतः सहज प्रवाह में शरीर के विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम सहजता से हो जाता है। यदि ये विजातीय पदार्थ या विष शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो तमाम रोगों का कारण बन जाते हैं। शरीर में पथरी या गांठों के रूप में भी इन्हीं पदार्थों का जमाव होता है। उषापान से ऐसी विसंगतियों का निवारण भी होता है तथा उन्हें पनपने का अवसर भी नहीं मिलता। उषापान बासी मुंह करने का नियम है। मुख में सोते समय कुछ शारीरिक विषों माउथ पॉइजन्स की परत जम जाती है। एक साथ काफ़ी मात्रा में पानी पीने से उनका बहुत हल्का घोल शरीर में पहुंचता है जो वैक्सीन का काम करता है। उसके प्रभाव से शरीर में उन विषों को निष्प्रभावी बनाने वाले प्रतिकण एंटीबॉयटीज तैयार होने लगते हैं। इससे शरीर की रोग रोधक क्षमता का विकास होता है। निश्चित रूप से यह प्रयोग स्वस्थ, रोगी, अमीर, गरीब और हर उम्र के नर नारी द्वारा अपनाया जाने योग्य है। इसे स्वयं प्रयोग करना तथा अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रचारित करना स्वस्थ जीवन की दृष्टि से बड़ा उपयोगी और सराहनीय कार्य है। विभिन्न पत्रिकाओं और पर्चों के माध्यम से इसे कोई भी भावनाशील जन जन तक पहुंचा सकते हैं। कटी मर्दनासन विधि। चित्त लेटकर पैरों को मोड़कर नितंब से लगा लें व तलवे जमीन से लगाओ। एड़ी घुटने दोनों पैर के सटे हो। दोनों हाथ कंधे की सीध में फैलाकर 180 डिग्री में कर लें। हाथ की मुट्ठी बंद करके धीरे धीरे पैरों को बाएं मोड़ें तो गर्दन दाहिने मोड़ें तथा फिर धीरे धीरे पैरों को दाहिने ले जाएं और गर्दन बाएं ले जाएं। ऐसा 30 बार से शुरू करें तथा 84 बार तक ले जाएं। यह स्मरण रखना चाहिए कि शरीर में शक्ति और स्वास्थ्य अधिक भोजन से नहीं आते, वरन जो भोजन अच्छी तरह पचकर रस और शुद्ध रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है वही शरीर को पोषण देता है और पुष्ट बनाता है। दुनिया में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपनी वास्तविक आवश्यकता से दुगुना तिगुना भोजन कर लेते हैं, जिसका अधिकांश भाग उनके शरीर से बिना पचे या आधा पचे हुए ही निकल जाता है। इसलिए यह सदैव ध्यान में रखें कि खाने को आधा, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना और हंसने को चौगुना करो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शिव संकल्पोपनिषद। जो तीव्र गति से सर्वत्रगामी जागृत अवस्था या स्वप्नमय हो, हे ज्योतिमानों में स्व प्रकाशित वह मन सदा शिव संकल्पमय हो। यजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दुरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसके सहारे सब कर्मयोगी यज्ञादि सत्कर्म करते सदैव हो, सब प्राणियों में प्रकृति में सुशोभित वह मन सदा शिव संकल्पमय हो। येन कर्माणि पशो मनीषिणो यज्ञे कृष्णवन्ति विदेषु धीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो बुद्धि में, चित्त अंतःकरण में
रहता अमर ज्योति के साथ लय हो, जिसके बिना कर्म रहते असंभव, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो। यत् प्रज्ञानमुत्त येतो धृतिश्च यतो तिरन्तरमृतं प्रजासु, यस्मानन्तरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो भूत भावी सहित हर समय को धारण किए रहता बोधमय हो, करते यजन जिससे सप्त होता, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत परिगृहीतं मृतेन सर्वं, येन यज्ञास्यास्ते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋग साम यजुर्वेद जिस पर टिके हैं, धुरे पर अरे जो टिके शक्तिमय हो, टिके हैं उसी पर सभी हित प्रजा के, वह मन सदाशिव संकल्पमय हो। यस्मिन् ऋज साम यजुर्वेद यस्मिन् प्रतिष्ठिता रधना भावी वाराः, यस्मिन्नस्ते सर्वमोतं प्रजानां तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। अश्वादि को सारथी जो चलाता, मन हाँकता इंद्रियों को अभय हो, हृदयस्थ जो है अजर शक्तिशाली, वह मन सदाशिव संकल्पमय हो। सुमारथिर्श्वानिव यन्मुनश्यान् नेनीयते अभिशूरभिर्वा जिन इव, हतप्रतिष्ठं यदजिरं दविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।